प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात की इंग्लिश की किताब से 1.7 आर यू आर DIY किट इस सबक का मुताला करेंगे। बच्चों, DIY का मतलब होता है डू इट योर सेल्फ, यानी अपने काम खुद करना। आइए सबक शुरू करते हैं। 1.7 आर यू आर DIY किट। वेन यू वेयर वेरी यंग, जब तुम बहुत छोटे थे, योर पेरेंट्स और अदर ग्रोन अप्स डिड एवरीथिंग फॉर यू। तुम्हारे वालदेन या तुम्हारा ख्याल रखने वाले तुम्हारे हर काम करते थे। दे फेड यू, वो तुम्हें खिलाते थे। वॉश्ड यू, तुम्हें नहलाते थे। ड्रेस्ड यू, तुम्हें कपड़े पहनाते थे। एंड टुक यू अराउंड, और तुम्हें घुमाते थे। बट थिंग्स मस्ट हैव चेंज्ड सिंस देन, अब तमाम चीजें बदल गई हैं। नाउ दैट यू आर नियरली 11, अब तुम तकरीबन 11 साल के हो चुके हो। यू मस्ट हैव लर्नड टू डू मैनी थिंग्स ऑल बाय योर सेल्फ, अब तुम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम खुद से करने लगे हो। नाउ यू आर अ डू इट योर सेल्फ DIY किड, राइट? अब तुम DIY किड हो गए हो ना। हेयर्स अ लिस्ट ऑफ सम थिंग्स, यहाँ कुछ चीजों की लिस्ट दी गई है। एन 11-year-old चाइल्ड शुड बी एबल टू डू, जो 11 साल के बच्चे को आनी चाहिए। एंड नेवर माइंड, और कोई बात नहीं, इफ यू कांट डू सम ऑफ दीज थिंग्स एज येट, अगर तुमको इनमें से कुछ चीजें नहीं करनी आती है तो देयर्स अ होल ईयर फॉर यू, तुम्हारे लिए पूरा 1 साल है। टू लर्न दीज थिंग्स, इन चीजों को सीखने के लिए। यू विल एंजॉय देम, उन चीजों को करने में आपको बड़ा मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन आवर काउंट, तो चलिए हमारी गिनती शुरू करते हैं कि हमें कौन कौन से काम आते हैं या नहीं आते हैं। इस पिक्चर में बच्चों, तारा का दोस्त बिट्टू पैडी से कहता है, आई नो यू कैन डू इट टू, मैं जानता हूं तुम ये काम कर सकते हो। बट डू यू डू इट, लेकिन क्या तुम ये काम करते हो? और डू यू स्टिल डिपेंड ऑन योर मदर, या फिर अभी तक तुम्हारे ये काम तुम्हारी अम्मी करती है? बिट्टू कौन से कामों की बात कर रहा है बच्चों? यहां पर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, कैन यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, क्या तुम अपनी जाती सफाई की तरफ तवज्जो देते हो? बिट्टू अपने काम बताता है। बच्चों, ये तमाम काम आपको भी आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो 1 साल में आपको सीख लेना चाहिए। आई ट्रिम माई नेल्स रेगुलरली, डू यू, मैं अपने नाखून बाकायदगी से काटता हूं, क्या तुम काटते हो? आई टेक अ वॉश ऑन माई ओन, मैं खुद अपने हाथ से नहाता हूं। अ प्रॉपर वॉश, बिल्कुल मुकम्मल तरह से। आई रिमेंबर टू वॉश बिहाइंड माई ईयर्स, मैं अपने कान के पीछे के हिस्से को धोना याद रखता हूँ। अंडर आर्म्स, दोनों हाथों के नीचे बगल को भी अच्छी तरह से धोता हूँ। एल्बो, यानी कोहनी के दरमियान की जगह। नीज एटसेट्रा, यानी घुटने के पीछे की जगह वगैरह। डू यू, क्या तुम ऐसा करते हो? एंड आई यूज इनफ वाटर, और जितना जरूरी हो मैं उतना ही पानी लेता हूँ। नॉट मोर नॉट लेस, न ज्यादा न कम। आई कैन ऑयल एंड कॉम्ब माई हेयर ऑन माई ओन, मैं खुद अपने बालों में तेल लगाकर कंघी कर सकता हूँ। आई कैन वॉश एंड ड्राई माई हेयर ऑन माई ओन, मैं अपने बालों को खुद धोकर सुखा सकता हूँ। ये तमाम काम बच्चों आपको भी आना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। इस तस्वीर में तारा अपनी सहेली कुकू से कहती है, डू यू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स, क्या तुम अपने कपड़ों का खुद ध्यान रखती हो? आई कैन इवन वॉश
माई ओन क्लोथ्स व्हेन नेसेसरी। जब जरूरी होता है तब अपने कपड़े मैं खुद धोती हूँ। आई वॉश माई अंडर गारमेंट्स एवरी डे। मैं अपने अंदरूनी कपड़े रोज धोती हूँ। आई डोंट स्टैक अप यूज्ड एंड सॉइल्ड क्लोथ्स। मैं अपने इस्तेमाल किए हुए गंदे कपड़ों का ढेर नहीं लगाती, यानी जमा करके नहीं रखती। आई पुट देम इन द वॉशिंग बकेट ऑन टाइम। मैं अपने गंदे कपड़े वक्त पर कपड़े धोने वाली बाल्टी में रख देती हूँ। आई ब्रश और स्क्रब द सॉइल्ड पार्ट्स विथ सोप। मैं पसीने वाली जगह के कपड़े को साबुन और ब्रश से धोती हूँ। कब धोती हूँ? बिफोर आई ऐड देम टू द वॉशिंग पाइल। कपड़े को धोने के ढेर में शामिल करने से पहले। आई कैन हैंग द क्लोथ्स नीटली विदाउट क्रीसेस टू ड्राई द क्लोथ्स लाइन। मैं अपने कपड़ों को अच्छी तरह से बगैर मुड़े हुए कपड़े सुखाने की रस्सी पर डाल सकती हूँ। आई कैन फोल्ड ऑल क्लोथ्स नीटली। मैं तमाम कपड़े अच्छी तरह से घड़ी करके रख सकती हूँ। बच्चों, आपको भी ये तमाम काम आना चाहिए। इस पिक्चर में बच्चों टोटो मिया से बात कर रहा है और क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैन यू स्विम। क्या तुम तैर सकते हो? आई कैन स्विम इन अ स्विमिंग पूल। मैं स्विमिंग पूल में तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम इन अ वेल। मैं कुएं में तैर सकता हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न फ्री स्टाइल स्विमिंग दिस ईयर। मैं इस साल फ्री स्टाइल तैराकी सीखने जा रहा हूँ। बच्चों, तैराकी की बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, साइड स्ट्रोक वगैरह वगैरह। फ्री स्टाइल भी इन्हीं किस्मों में से एक किस्म है। क्या आपको तैरना आता है बच्चों? अगर नहीं आता है तो आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी तजुर्बाकार उस्ताद के साथ। इस पिक्चर में बच्चों पैडी आप सबसे देखो क्या कह रहा है। आई कैन राइड माई बाइसिकल। मैं साइकिल चला सकता हूँ विदाउट द बैलेंसिंग व्हील्स। बैलेंसिंग व्हील्स के बगैर। बच्चों, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल के दोनों जानिब दो छोटे छोटे व्हील या चाक होते हैं, उसे बैलेंसिंग व्हील कहते हैं। तो पैडी क्या कह रहा है देखते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैन यू राइड अ बाइसिकल। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? आई लर्नड टू राइड अ बाइसिकल व्हेन आई वाज 8 years old। जब मैं 8 साल का था तभी मैंने साइकिल चलाना सीख लिया था। आई एम लर्निंग टू राइड अ बिगर बाइसिकल। मैं अब बड़ी साइकिल चलाना सीख रहा हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न इट इन द वेकेशन। मैं इसे छुट्टियों में सीखने जा रहा हूँ। बच्चों, आपको तो साइकिल चलाना आती ही होगी। अगर नहीं आती है तो हमें सीखना चाहिए। इस पिक्चर में बच्चों देखते हैं तारा क्या कह रही है। आई लव माई प्लांट। मैं अपने पौधे से बहुत मोहब्बत करती हूँ। माई प्लांट लव्स सनलाइट। मेरे पौधे सूरज की रोशनी से मोहब्बत करते हैं। दरख्त की शाख पर बैठा मिट्ठू क्या कह रहा है बच्चों, चलो देखते हैं। डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ केयर। अलग अलग दरख्तों को अलग अलग तवज्जो और ध्यान की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं तारा हमसे क्या कह रही है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है यू शुड केयर फॉर एटलीस्ट वन प्लांट। आपको कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी हिफाजत करनी चाहिए। आगे तारा कहती है माई आंट गेव मी दिस लिटिल प्लांट। मेरी आंटी ने मुझे ये पौधा दिया है। आई वाटर इट एवरी डे। मैं इसे हर रोज पानी देती हूँ। आई लूजन द सॉइल। मैं मिट्टी को ढीली करती हूँ। अराउंड इट्स रूट्स। इसकी जड़ों के अतराफ। फ्रॉम
टाइम टू टाइम, वक्त वक्त पर। आई एड अ लिटिल कंपोस्ट टू इट एवरी 2-3 months। हर 2-3 महीने में मैं इसमें थोड़ी खाद डालती हूँ। इस पिक्चर में कुकू बिट्टू से कह रही है, आर यू प्रेजेंटेबल? क्या तुम खुद की तैयारी कर सकते हो? वेन यू विजिट समवन एल्स, जब तुम कहीं घूमने जाते हो। आगे कोको कहती है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, कैन यू ड्रेस अप फॉर अ स्पेशल ओकेजन ऑन योर ओन? किसी खास मौके के लिए क्या तुम खुद की तैयारी कर सकते हो? आगे कुकू कहती है, वेन आई वॉज इन स्टैंडर्ड सेकंड, जब मैं दूसरी जमात में थी, माई फादर हेल्प्ड मी, मेरे वालिद मेरी मदद करते थे। बट नाउ आई कैन ड्रेस अप ऑन माई ओन, लेकिन अब मैं अपनी तैयारी खुद कर लेती हूँ। इवन फॉर अ स्पेशल ओकेजन, चाहे कोई खास मौका ही क्यों ना हो। इस पिक्चर में देखते हैं पैडी हमसे क्या कह रहा है। ऊपर लिखा हुआ है, कैन यू कन्वे एन ओरल मैसेज टू समवन करेक्टली? क्या आप किसी को जबानी पैगाम सही तौर पर पहुंचा सकते हैं? राइट और रिसेंट मैसेज दैट यू पास्ड ऑन, हालिया पैगाम लिखें जो आपने किसी को भेजा हो। एट होम, घर पर। इन स्कूल, स्कूल में। बिटवीन फ्रेंड्स, दोस्तों के दरमियान। यू मे राइट द मैसेज इन योर मदर टंग, आप चाहें तो अपनी मादरी जबान में भी मैसेज लिख सकते हैं। इस पिक्चर में तारा कह रही है, आई मेड अ सिंपल बैग, मैंने एक सादा बैग तैयार किया है। ऊपर लिखा हुआ है, यू मस्ट नो हाउ टू सो, तारा कह रही है आपको सिलाई का तरीका जानना चाहिए। आगे तारा कहती है, आई कैन थ्रेड अ निडल, मैं सुई में धागा पिरो सकती हूँ। आई पुट अ नॉट इन द थ्रेड, मैं धागे में गांठ लगाती हूँ। वेन आई स्ट्रिंग फ्लावर्स और बीड्स इन इट, जब मैं फूलों या मोतियों की माला बनाती हूँ। आई कैन मेक दीज स्टिचेस, मैं ये टांके लगा सकती हूँ। रनिंग स्टिच एंड बैक स्टिच। बच्चों, इन टांकों की तस्वीरें आप अपनी किताब में देखिए। आई कैन ऑल्सो हेम द बॉर्डर, मैं कपड़े के किनारे को मोड़कर सी सकती हूँ, बॉर्डर बना सकती हूँ। आई कैन सो अप अ टीयर इन माई क्लोथ्स, मैं अपने फटे हुए कपड़े सी सकती हूँ। आई कैन इवन सो अ बटन, मैं बटन भी सी सकती हूँ। देयर इज अ स्टिच कॉल्ड बटन होल स्टिच, मैं बटन की कांच भी सी सकती हूँ। वंस आई मेड अ हैंकरचीफ बाय सीविंग द एजेस ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, एक दफा मैंने मुरब्बा नुमा कपड़े के किनारों को सीकर रुमाल तैयार किया था। इस पिक्चर में देखते हैं कि पैडी क्या कह रहा है। ऊपर लिखा हुआ है, आई लव टू हेल्प इन द किचन, मुझे किचन में काम करना, मदद करना पसंद है। आई क्लीन और वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैं फल फ्रूट और सब्जी तरकारी को धोकर साफ करता हूँ। आई कैन पील क्यूकम्बर्स, मैं ककड़ियों को छील सकता हूँ। कुकू कह रही है, आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग ग्रेन एंड सीरियल्स, मैं अनाज की सफाई में माँ की मदद करती हूँ। आई लाइक शिफ्टिंग ग्रेन और फ्लोर, मुझे अनाज या आटा छानना पसंद है। पैडी कह रहा है, आई एम गुड एट स्लाइसिंग, कटिंग और चॉपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैं फल फ्रूट और सब्जी तरकारी के टुकड़े करने और काटने में अच्छा हूँ, यानी मुझे ये काम अच्छी तरह से आते हैं। बिट्टू कह रहा है, आई लव टू शेल एंड ईट पीस एंड ग्रीन ग्राम,
मुझे मटर और हरे चने छीलना और खाना पसंद है। आई कैन शेल बीन्स एंड पीनट। मैं सब्जी वाली फलियों और मूंगफलियों को छील सकता हूँ। बिट्टू कह रहा है, इट्स फन टू चर्न एंड एट द एंड यू गेट बटर मिल्क। मुझे इसे घुमाने में मजा आता है और आखिर में हमें छाछ मिलती है। पैडी कह रहा है, आई कैन प्रिपेयर अ फ्यू सिंपल डिशेस, सलाद्स, पीनट लड्डू। मैं कुछ सादे खानों की प्लेटें सजा सकता हूँ, जैसे सलाद की प्लेट और मूंगफली के लड्डू की प्लेट वगैरह। तारा कह रही है, इट्स नॉट सो इजी टू मेक अ डो एंड रोल आउट पूरीज और चपातीज। आटा गूंदना और पूरी या रोटी बनाना आसान नहीं है, फिर भी तारा को ये काम आता है। यहां लिखा हुआ है, डू आंसर द फोन पोलाइटली इन मराठी और इंग्लिश एंड टेक डाउन अ मैसेज व्हेन नेसेसरी। फोन पर मुहज़्ज़ब तरीके से बात करें और अगर जरूरी हो तो मैसेज को हासिल करें। यहाँ पर बिट्टू फोन पर बात कर रहा है। हम देखते हैं कि वो किस तरह बात कर रहा है। हेलो आंटी, दिस इज बिट्टू। हेलो आंटी, मैं बिट्टू बोल रहा हूँ। मदर्स नॉट एट होम। माँ घर पर नहीं है। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हर। क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहती हैं? दूसरा देखते हैं। हेलो अंकल, हाउ आर यू। हेलो अंकल, आप कैसे हो? आई एम गिविंग द फोन टू ग्रैंडपा। मैं दादा जान को फोन दे रहा हूँ। ओके देन सी यू, बाय बाय। बच्चों, हमें भी इसी तरह से हर किसी से मुहज़्ज़ब तरीके से यानी अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। इस पिक्चर में पैडी कह रहा है कि यू मस्ट लर्न टू बी अ स्मार्ट कंज्यूमर। आपको एक होशियार चालाक सारिफ यानी ग्राहक बनना सीखना चाहिए। आगे पैडी कह रहा है, आई ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट आई एम बाइंग। मैं हर सामान चेक करके खरीदता हूँ। आई मेक श्योर दैट द प्राइस इज राइट। मैं इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि कीमत सही हो। आई ऑलवेज पे द राइट अमाउंट। मैं हमेशा सही कीमत अदा करता हूँ। आई डू मेंटल अरिथमेटिक और सिंपल कैलकुलेशंस बिफोर आई पे द शॉपकीपर। दुकानदार को मैं कीमत अदा करने से पहले ज़हनी हिसाब कर लेता हूँ, अपने मन ही मन में हिसाब कर लेता हूँ। दैट इज वाई, क्योंकि आई एम एबल टू कलेक्ट द करेक्ट चेंज। क्योंकि मैं दुकानदार से बाकी बचे हुए रुपए और पैसे सही ले सकूं। आई कैरी द मनी सेफली एंड केयरफुली। मैं रुपयों और पैसों को हिफाजत से लाता ले जाता हूँ। आई रिमेंबर टू टेक प्रॉपर कंटेनर्स। सामान के हिसाब से मैं मुनासिब थैली वगैरह साथ ले जाना याद रखता हूँ। आई अवॉइड प्लास्टिक बैग। मैं प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में जितने काम देखे हैं वो 11 साल के बच्चे को आना चाहिए और आप तकरीबन 11 साल के हो चुके हो। अगर आपको इनमें से कोई काम नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 7वीं जमात में जाने से पहले पहले आपको इन कामों को सीखना चाहिए। ये था बच्चों हमारी इंग्लिश की किताब का सबक, आर यू आ DIY किट। इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।